नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती में 5 अंक वाला मामला कोर्ट के अंदर है। तो उससे संबंधित एक अभी नई खबर आ गई है। क्या 5 नंबर हटेंगे या सबको मिलेंगे? क्या फर्जी कैंडिडेट है उनको भी मिलेंगे या फिर जेन्युइन कैंडिडेट को ही मिलेंगे? और इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है आपका कि ग्रुप डी भर्ती में कुछ जेन्युइन कैंडिडेट है जिनको 5 नंबर नहीं मिले हैं, उनके 5 अंक काट लिए गए हैं। तो उनका क्या समाधान होगा? तो यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, ये केस बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से लंबा चल रहा है और फिलहाल इसकी 18 तारीख को सुनवाई होनी थी, जो कि नहीं हुई और इसको 31 तारीख वाले केस के अंदर मर्ज कर दिया गया। अब इसकी 31 तारीख को जो सुनवाई होनी है, उसके लिए सरकार की तरफ से या एचएससी की तरफ से कह सकते हैं हम, एक रिप्लाई फाइल किया गया है और उसके अंदर 14 ऐसी जजमेंट है पूरे भारत के अंदर जो इससे मैच खा रही है। यानी कि एक तरह से क्या है, 14 ऐसे प्रूफ पेश किए उसके अंदर हरियाणा सरकार ने कि हमारे पास इन्होंने बताया कि हमने ये नंबर है गलत नहीं दिया है। और एक चीज़, जिस चीज़ के लिए खासकर केस है कि वंश के साथ भेदभाव ऐसा कुछ करके उस केस के अंदर बताया गया, तो उसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। और ख़ासकर ये है कि जो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो संविधान है उसके आर्टिकल 16 का उल्लंघन किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो वैसे आपको बता देता हूँ, जो ऐसे रूल बनाए जाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं और राजनीतिक तौर पे जो बैठे होते हैं ये नहीं है कि वो डायरेक्ट अपना कुछ भी रूल बना देंगे। कानूनी सलाह भी ली जाती है, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल वगैरह सब के साइन किए जाते हैं। और ऊपर से ये भी बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट है वो अगर कोई योजना या कोई रूल लेके आती है तो उसको हटवाने के लिए अगर कोई प्रयास करता है तो उसके सामने बहुत ज़्यादा मतलब जो है फाइट करती है। ऐसी बात नहीं है। और कोई केस होता शायद हो सकता है कि इसमें गवर्नमेंट ना एक्शन ले, लेकिन इसमें क्या है कि एक तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है वो एक नई पॉलिसी या फिर हम ये बोल सकते हैं एक नई योजना लेके आई है। समझो कि हम गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाएंगे। अभी हो सकता है कि जो आप कुछ साथी कमेंट करेंगे कि फर्जी नंबर ले रहे हैं, तो उसकी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लेके आई है तो उसको हटाने की कोई कोशिश करेगा तो उसके लिए पूरा प्रयास करेगी। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ कि जो 75% आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में, इसके लिए डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने बोला था, उन्होंने लागू भी किया, लेकिन उसके ऊपर केस हो गया। तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ तक उन्होंने लड़ाई की, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था और खुद लेके आए ऐसा रूल। तो उसको वो हटने, जहाँ तक कोशिश होगी कि हटने नहीं देंगे। तो सेम ये चीज़ इसमें होने वाली है। तो 99% चांस मैं बता देता हूँ कि ये नंबर नहीं हटेंगे इस सीईटी के अंदर, तो आपको मिलेंगे। अगर हटेंगे तो अगले सीईटी में हो सकते हैं, इस सीईटी के अंदर ये नंबर सबको मिलेंगे। 1% चांस, एक भी नहीं, 0.1 बोल सकते हैं कि 0.1% चांस है कि शायद ये हट जाए। ये तो कोर्ट पे डिपेंड है, जो भी है कोर्ट फैसला करेगा वही रहेगा, हम पहले कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब रही बात, ये कहेंगे कुछ साथी कि कुछ है फर्जी तरीके से नंबर ले रहे हैं, तो जो फर्जी तरीके से ले रहे हैं उनको तो एचएससी किसी न किसी तरीके से बाहर कर देगी। हो सकता है अब ना करे, लेकिन जैसे ही सबका डाटा जो है पब्लिक करेगी तो आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके जान पहचान के वही आपकी कंप्लेन करके आपको बाहर करवा दें। पहली बात तो ये है। दूसरी, डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन होगी, उसमें आप पकड़े जाओगे। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होगी तो तहसीलदार से वेरीफाइड आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, तो उसमें आप बाहर हो जाओगे। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है जिनकी एक्चुअल में इनकम 1,80,000 से कम है, तो उनको टेंशन लेने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ साथी कहेंगे कि आप ऐसे कह रहे हो वैसे कह रहे हो, तो जो एक्चुअल में कैंडिडेट की इनकम कम है उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपना सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखें, आपको 5 नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस है और बाद में दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन जो फर्जी कैंडिडेट है तो वो प्लीज़ रिक्वेस्ट ही है आपसे कि आप कोशिश करो कि अगर कोई भी पोर्टल खुलता है तो वो नंबर अपने हटवा लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नहीं भविष्य में आपके साथ दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।